इन्वेस्टिगेटर का कहना है जो कोकीन एस्कोबार को $70,000 पर केजी की सेल करता है वो उसे $5,000 पर केजी की पड़ती थी। वो एरोप्लेन पायलट को $5 लाख देता था। इसके अलावा रिश्वत के सारे खर्चे निकालने के बाद भी एस्कोबार को $60 मिलियन सिर्फ एक ही दिन में बचते थे, जो साल भर के $22 बिलियन बनते हैं। तो एस्कोबार के पास हार्ड कैश की शक्ल में हुआ करता था। इन पैसों की गड्डियां बनाने के लिए रोजाना $1,000 की रबर बैंड आया करती थी। $1,000 यानी महीने में 30,000 और साल में $3,65,000 की सिर्फ रबर बैंड। ये रकम अमेरिकन प्रेसिडेंट के पूरे साल की सैलरी एस्कोबार के रबर बैंड में लगे पैसों के बराबर हुआ करती थी। जाहिर है पैब्लो एस्कोबार इतना पैसा बैंकों में तो नहीं रख सकता था। वो पैसों को स्टोर के लिए आइलैंड के बड़े बड़े गोडाउन में ड्रम्स में रखा करता था। स्टोर किए गए पैसों में सालाना 10% पानी की वजह से गल सड़ जाते थे या फिर उन्हें चूहे खा जाते थे। एक बार पुलिस से बचने के लिए पैब्लो एस्कोबार अपनी फैमिली समेत मेडिसिन के पहाड़ों में जा चुका। उस वक्त उसकी बेटी को बेइंतहा सर्दी लग रही थी। पैब्लो एस्कोबार के पास गर्मी पैदा करने के लिए कोई जरिया नहीं था। उसने अपने बैग से $20 लाख निकाले और उनमें आग लगा दी। जी हाँ, $20 लाख। ये बात पैब्लो के बेटे ने मीडिया इंटरव्यू में बताई थी। पैब्लो इस बात को खूब अच्छी तरह जानता था कि एक न एक दिन उस पर कानून का शिकंजा जरूर कसा जाएगा, इसलिए उसने अपने रास्ते पहले से ही खोजने शुरू कर दिए। उसने गवर्नमेंट को ऑफर दिया कि अगर तुम मेरे ऊपर जितने भी केसेस चल रहे हैं को माफ कर दोगे और मुझे क्लीन चिट कर दोगे तो मैं तुम्हारा सारा विदेशी कर्जा चुका दूंगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उसका ये प्रपोजल भी ठुकरा दिया। उसने इसके बाद राजनीति में भी किस्मत आजमाई, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि पॉलिटिक्स भी उसको गिरफ्तार होने से नहीं बचा पाएगी। फिर उसने एक और प्रपोजल गवर्नमेंट के सामने रखा। उसने कहा कि अगर मेरी खुद की बनाई हुई जेल में मुझे रखवा दिया जाए तो मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ। गवर्नमेंट ने उसका ये प्रपोजल मान लिया। पैब्लो ने अपने हिसाब से ला कैथेड्रल नाम की जेल बनवाई जो किसी 5 स्टार से कम नहीं थी। इस डील के अकॉर्डिंग उसे इस जेल में कैद कर लिया गया, लेकिन यहाँ कैद होना किसी आजादी से कम नहीं था। वह अपने इस ड्रग्स के बिजनेस को बड़े ही आराम से यहाँ से कर रहा था। जब ये बात अमेरिकन गवर्नमेंट तक पहुँची तो उसने कोलंबिया की गवर्नमेंट पर दबाव डाला कि वह पैब्लो के इन धंधों को बंद कराए। कोलंबियन गवर्नमेंट भी उससे बेइंतहा परेशान आ चुकी थी। अब वह उनके लिए एक सिर दर्द बनता जा रहा था। अब गवर्नमेंट ने पैब्लो एस्कोबार के लिए सख्त कदम उठा लिए। ये खबर किसी तरह पैब्लो एस्कोबार तक पहुंच गई और पैब्लो अपने साथियों समेत वहां से फरार हो गया। पैब्लो एस्कोबार को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम तैयार की गई जो 16 महीने तक लगातार कोशिशें और जद्दोजहद करती रही और एक दिन पैब्लो एस्कोबार का ठिकाना मिल गया। 2 दिसंबर 1993 को वो एक शूटआउट में मारा गया। दोस्तों, ये कहानी थी पैब्लो एस्कोबार की, जिसने बुराई का रास्ता चुना, जिसने 1000 से भी ज्यादा मर्डर किए और पता नहीं कितने लोगों को नशे की लत में डाला, पता नहीं कितने हाय बदवाएं ली। हालांकि उसने दुनिया भर के ऐशो आराम लिया और पैसा भी कमाया, लेकिन बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। वह सिर्फ 44 साल की उम्र में मारा गया। उसका सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी और जितना भी सब कुछ था वो गवर्नमेंट ने सब कुछ जब्त कर लिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी आज की ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। मैं आपकी खिदमत में इसी तरह की दिलकश और दिलचस्प वीडियो डालता रहूंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया एंड खुशामदीद।